डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित टॉपिक को शुरू करते हैं। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त सत्ता या शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सहायता और उसके परामर्श के आधार पर ही करेगा। अब आता है संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं। नंबर 1, नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था। यानी मंत्रिमंडलात्मक जो शासन होता है उसमें नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान, जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। दूसरा आता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। तीसरा है मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता। चौथा आता है मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। यानी मंत्रिपरिषद जो भी नियुक्त होती है उसका संसद के प्रति सामूहिक रूप से, विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और समस्त शासन व्यवस्था जो होती है उस पर प्रधानमंत्री ही अपना नेतृत्व जमाए हुए रहते हैं। अब आता है लास्ट में मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। मंत्रिमंडल द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उनको गोपनीय तरीके से रखा जाता है। अब आता है मंत्रिपरिषद का गठन। यानी मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। यानी भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो संविधान बना था उसमें मंत्रिपरिषद के गठन संबंधी बहुत कम प्रावधान थे। यानी कि मंत्रिमंडल के गठन की जो है वो संख्या जो है वो निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी जितने भी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या जो है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है, वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नंबर 2, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी जब तक उस पर राष्ट्रपति की कृपा रहेगी, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नंबर 4, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यानी प्रत्येक जो मंत्री है उसको अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अगला है, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सकता तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। यानी कोई मंत्री है, अगर मान लो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, उसके बाद उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 6, मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में केवल ये कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से यह पता नहीं चलता है कि वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक जटिल और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल के विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों
तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व एवं विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर भी विचार करना होता है। यानी इन सब बातों को भी यह मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाता है। अब आता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल या कैबिनेट। साधारणतः लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को ही एक संस्था मान लेते हैं। यानी लोग क्या होते हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद एक ही बात है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतः 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद क्या होता है, एक बृहत होता है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य शामिल होते हैं और इस कारण से यह क्या है, बड़ी संस्था है। इस मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में तो क्या होते हैं, 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। यानी मंत्रिपरिषद में क्या है, 5 स्तर के यानी मंत्री होते हैं, लेकिन इनमें से प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको ही सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में निम्न प्रकार के 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से 5 सदस्य हैं, और उनसे प्रथम सदस्य जो हैं उनको मंत्रिमंडल, सामूहिक रूप से उनको ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। प्रथम कौन से सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समयों पर 12 से 32 तक रही है। साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष ही होते हैं। तो ये प्रथम स्तर के जो सदस्य हैं ये ही सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। और जो 5 प्रकार के जो मंत्री हैं उनसे बन करके क्या बनती है, मंत्रिपरिषद। दूसरा है, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होते हैं। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके अधिकार के रूप में नहीं, वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। यानी जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी ये भाग नहीं ले सकते, लेकिन जब प्रधानमंत्री अगर इनको आमंत्रित करेगा तो ये भाग ले सकते हैं। तीसरे सदस्य कौन से होते हैं, तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। चौथे राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। 5वें उप मंत्रियों से नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। उपरोक्त 5 श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद क्या हुई, एक बृहत संस्था हुई, बड़ी संस्था हुई, जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है, जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का भी निर्धारण किया जाता है। अब रैमजी मेयर ने मंत्रिमंडल के संबंध में क्या कहा है, तो रैमजी मेयर ने मंत्रिमंडल के संबंध में कहा है, यह मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है और मंत्रिमंडल जो है महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट इकाई होती है और मंत्रिपरिषद बृहत होता है और मंत्रिमंडल एक छोटा रूप होता है। धन्यवाद।